हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जी के सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग बिहार के इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग है। इस सीरीज़ के पार्ट 1 में हमने बिहार के सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए थे उनको आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारीबाग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन उन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर सिखों के 9वें गुरु बने थे और इनकी मृत्यु के बाद ही गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु बने। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक की कलिंग विजय। क्योंकि अगर क्रम देखा जाए चारों ही ऑप्शन का तो सबसे पहले हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, फिर उसके बाद ऑप्शन सी मेगस्थनीज का भारत में आगमन, फिर उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक और सबसे अंत में हुआ था अशोक की कलिंग विजय। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता नामक संगठन खोला गया था और इसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2021 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1798। तो 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह अपने चरम पे था, जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा कुचल दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी प्री निरस्त 2021 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, अदरवाइज इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था और 1934 ईस्वी में इस पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। फिर क्वेश्चन नंबर 13, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार का ही एक पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और उस समय राजा थे अजात शत्रु।
द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता की थी साबक मीर या सुबुकामी ने, और इस समय शासन था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तीस, और इस समय राजा थे अशोक। चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में स्थित है, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और इस समय शासन था कनिष्क था। तो ये 4 टोटल बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से किया था, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है, जबकि राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, इन तीनों का ही संबंध 1917 के चंपारण सत्याग्रह से है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीशपुर। कुंवर सिंह का संबंध बिहार के जगदीशपुर से है, यहीं से उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जबकि 1857 की क्रांति का आरंभ मेरठ के सैनिकों के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हजारीबाग। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 को पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 को पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नकदी फसल। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का सबसे मजबूत प्रतीक बन गया था, और ये आंदोलन मुख्यतः नील की खेती के विरुद्ध में था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रविष्ट हुए थे, जबकि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनको वीर गति प्राप्त हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1912 को। बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 27,
बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3/20। 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पे ही 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंच गए थे और यहाँ से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को प्रारंभ किया था, जो कि गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार में किसान आंदोलन से है। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। इस वजह से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है और कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में ही हो गई थी, लेकिन इस कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार में अपनी फैक्ट्री खोली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, वृजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, किसान क्या करे किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में तथा मृत्यु 1950 में पटना में हुआ था। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया और इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी RN मुधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 38, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए CR दास। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार की नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण में आने के लिए निमंत्रण दिया था और इसके बाद गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहां से चंपारण सत्याग्रह का आरंभ होता है 1917 में। फिर क्वेश्चन नंबर 40, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। जिस तरह बौद्ध धर्म में टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, सेम उसी तरह जैन धर्म में टोटल 2 जैन संगीतियां हुई थी, जिसमें से कि पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में तथा दूसरी जैन संगीति वल्लभी में हुआ था, जो कि गुजरात में है। फिर क्वेश्चन नंबर 41,
किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान समय में पटना है, में स्थानांतरित की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह ने बिहार से किया था और बिहार के स्पेशली जगदीशपुर से। फिर क्वेश्चन नंबर 43, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली तथा दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वालों में इनका नाम सर्वोपरि आता है और ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 46, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। 26 जनवरी 1923 में पटना में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था, वो भी 1930 ईस्वी को। ये गांधी जी के विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। फिर क्वेश्चन नंबर 51, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने। 1939 को बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया था, दफन है। ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी प्री 2019 को पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया है और इन्हें मुगल शासक अकबर ने निर्वासित कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चारों ही ऑप्शन में स्वामी विद्यानंद का नाम नहीं दिया गया है, जो कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस वजह से इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 55, कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य की ही मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 56,
नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चौकीदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला। चूंकि बिहार में समुद्र तट नहीं था, इसी वजह से यहाँ पे नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं बन पाया। अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 57, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी और 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद से पंडित यदुनंद शर्मा भी इस संगठन से जुड़ गए थे। इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 59, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1912 में। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1885 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ था और इसमें टोटल 3 अनुसूची और 196 धाराएं हैं और इस अधिनियम को लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1931 में। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामरिच बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना किया था। लेकिन इस संगठन की औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी और इसके अध्यक्ष चुने गए थे आचार्य नरेंद्र देव और इसके सचिव चुने गए थे जयप्रकाश नारायण। फिर क्वेश्चन नंबर 63, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा नामक जगह से शामिल हुए थे। इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आरा। फिर क्वेश्चन नंबर 64, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन-ए-कोह में विद्रोह किया था, जो इन चारों ही ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। इसी वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई थे। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगृह राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो बिहार के राजगृह में हुई थी और इस संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और इस समय राजा थे अजातशत्रु। फिर क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये क्वेश्चन बिहार एसआई एग्जाम 11 मार्च 2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गया। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में किया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और यह ज्ञान की प्राप्ति उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति बिहार के राजगीर नामक जगह में हुई थी, जिस समय राजा थे अजातशत्रु और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने।
फिर क्वेश्चन नंबर 69, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तबकात नासरी से। तबकात नासरी फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्रैल। 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को शुरू किया गया था तथा 1 साल तक चला था। वर्ष 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ अप्रैल महीने में थी। तो आज की इस वीडियो में हमने बिहार के इतिहास से रिलेटेड कुल 70 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।